राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको बुधवार गणेश जी की एक पौराणिक कहानी सुनाने जा रही हूँ। कहानी सुनने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल जरूर प्रेस करें ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जय हो गणेश भगवान की जरूर लिखें। धन्यवाद। कहानी इस प्रकार है। एक बार एक बुढ़िया माई के एक बेटा बहू थे। बहू की शादी को कई बरस हो गए थे, लेकिन उसे कोई औलाद नहीं थी। बहू गणेश जी की पूजा अर्चना करती और कहती कि अगर मुझे पुत्र हुआ तो मैं अपनी सास चढ़ा दूंगी। ऐसा वो रोज कहती थी। गणेश जी ने सोचा कि ये भक्त अलग ही है। कोई लड्डू चढ़ाता है, कोई बर्फी चढ़ाता है, कोई रुपया पैसा चढ़ाता है। यह तो अपनी सास को चढ़ाने की कह रही है। आज इसकी भी सुन लेनी चाहिए। देखते हैं कि अपनी सास को कैसे चढ़ाती है। 9 महीने बाद उस बहू के एक पुत्र पैदा हुआ। दिन पर दिन वह दुबली होती जा रही थी। उसे चिंता सताई जा रही थी कि सास को अब कैसे चढ़ाऊं। तब एक दिन उसके पति ने पूछा कि तू अच्छा खाती है, अच्छा पहनती है, पर तू अब तो तेरे बेटा भी हो गया है, पर तू दुबली क्यों हो रही है। तब वह बोली, अगर आप मुझे कुछ ना कहो तो मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। पति ने कहा कि हाँ बताओ। तो बहू ने पूरी बात बता दी। पति ने कहा, अरे इतनी सी बात। हाँ, हम जरूर सासू को मंदिर में चढ़ा देंगे, लेकिन तुम मुझे एक दिन पहले बता देना। सो बहू ने अपने पति से एक दिन पहले बता दिया। बेटे ने अपनी माँ से कहा कि माँ, सारा कपड़ा गहना पैसा सब मुझे दे दो। माँ ने पूछा, लेकिन बेटा ने कुछ नहीं बताया और उसने अपनी माँ को एक कमरे में बंद कर दिया और चुप रहने की हिदायत दी। फिर वह अपनी पत्नी के पीहर गया। वहाँ उसकी माँ से कहा कि आपकी बेटी ने शपथ ली थी कि वो आपको मंदिर में लेकर जाएगी, तभी आपका दोहता हुआ है, पर शर्त यह है कि आपको मेरी माँ के कपड़े और गहने पहनने पड़ेंगे और आपकी बेटी आपको सासू माँ बोलेगी तो आपको चुप रहना है, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। बेटी की माँ मान गई। बोली, अरे क्यों नहीं, मुझे मेरा दोहिता मिला है, मुझे तो दोहिता बहुत प्यारा है। पूरे गांव में ढोल बाजे के साथ जुलूस निकाला गया। रथ में पत्नी की माँ को घूंघट निकालकर बैठाया गया। बहू बहुत खुश हो रही थी कि आज उसकी मन्नत पूरी होने जा रही है। घर में पुआ पकौड़ी हलवा सब बन रहा था। अब गणेश जी के मंदिर में पहुंचे। बहू ने सभी को मंदिर की सीढ़ियों पर रोक दिया। बोली, आप लोग यहीं भजन गाओ, मैं ढोक लगा कर आती हूँ। उसने रथ के पास आकर बोली, सासू जी आओ मंदिर में चलें। तभी उसे याद आया कि जवाई जी कह रहे थे कि आपकी बेटी आपको सासू माँ बोलेगी, लेकिन आपको चुप रहना है। सो वह कुछ नहीं बोली। वो अपनी सासू माँ को लेकर मंदिर में चली और मंदिर में ले जाकर ढोक दिलाई और फिर बावड़ी में ले जाकर धक्का दे दी और गणेश जी की तोंद पर हाथ फेरते हुए बोली, मैंने अपना वादा पूरा किया, और झट से मंदिर के बाहर आ गई। उधर बावड़ी में से उसके पति ने अपनी पत्नी की माँ को बचा लिया और सारी बात बताई। बहू जब जुलूस के साथ वापस घर आई और घर के चौबारे पर अपनी सास को बैठे देखा तो उसका माथा ठनका। अरे, मेरी सास तो यहाँ बैठी है, फिर मैंने बावड़ी में किसको धक्का दिया। तभी उसके पति ने उसे पूरी बात बताई और कहा कि तेरी माँ माँ है और मेरी माँ माँ नहीं, इसलिए आज के बाद कोई भी ऐसी बोलारी नहीं बोलेगा। इसलिए कभी भी हमें ऐसी बोलारी या ऐसी मन्नत नहीं बोलनी चाहिए जो कभी पूरी ना हो, और मन्नत हमें अपनी हैसियत के अनुसार ही बोलनी चाहिए। तो हे गणेश भगवान, जैसे आपने बहू की लाज रखी वैसे सबकी रखना, कहने वाले की, सुनने वाले की और हुकारा भरने वाले की। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। तो आज मैंने आपको बुधवार गणेश जी की पुरानी कहानी सुनाई। अगर आपको ये पसंद आती है तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके पुण्य कमाएं। धन्यवाद।